नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं अध्याय के अगले हिस्से पर बात करेंगे। अभी पिछली कक्षा में हमने पूर्ण संख्याओं में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नियम या प्रगुण देखे। आज हम पूर्ण संख्याओं में गुणे के यानी मल्टीप्लिकेशन के कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है गुणन का समवरक प्रगुण। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे योग का समवरक प्रगुण था। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे 3 × 5 = 15। 3 एक पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, तो जो इसका आंसर आया, गुणनफल आया 15, वो भी एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 7 × 3 = 21। 7 और 3 ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, और जब इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आया वो भी 21 एक पूर्ण संख्या आया है। अब अगला जो नियम है वो है गुणन का क्रम विनिमय नियम। ये भी बिल्कुल योग की तरह ही है कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणन में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल समान रहता है। जैसे 6 × 3, 6 3 = 18, और 3 × 6 अगर कर दें तो 3 6 भी 18 ही होता है, यानी 3 × 6 = 6 × 3 = 18। क्रम बदलने पर भी, संख्याओं के क्रम बदलने पर भी उनके आंसर में हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिला। इसे हम गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब अगले नियम पर आते हैं। ये है शून्य का गुणन प्रगुण। यानी किसी भी संख्या पर जब हम शून्य से उसका गुणा करते हैं तो क्या असर पड़ता है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य होता है। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 2 0 को आपस में गुणा करेंगे, या हम उनका क्रम भी बदल दें कि 0 × 2 कर दें, तभी भी आंसर 0 आएगा। 9 0 यानी 9 × 0, या फिर 0 × 9, दोनों ही स्थितियों में उत्तर 0 आएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये शून्य का गुणन प्रगुण है। अगली कंडीशन देखिए, गुणन का तत्समक अवयव, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें, चाहे क्रम बदल दें, 1 × 8 करें या 8 × 1 करें, आंसर वही संख्या आती है, यानी 8 आएगी। 1 × 4 = 4 × 1 = 4, यानी कि दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर हमेशा वही संख्या होगी, जबकि हम उसे 1 से गुणा करेंगे। इसे हम गुणन का तत्समक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ये भी उसी तरह से है जैसे कि योग का साहचर्य प्रगुण था। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं की गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को बदलने पर गुणनफल में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 3 और 4 इन्हें आपस में गुणा करना है तो हम इसे 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि 2 × 3 × 4, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 चौक, यानी कि 4 3 सा कितना हो गया, 12, तो ये हमारा आंसर हो गया 24। अब हमने क्या किया, 2 और 3 को पहले गुणा किया और 4 को उसके बाद में किया, तो 3 2 = 6 × 4, ये भी आंसर हमारा 6 4 जो है वो 24 ही आएगा। तो जैसे हम योग में कर रहे थे, अगर हमने क्रम बदल भी दिया तो भी उसके आंसर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसे हम योग के साहचर्य प्रगुण की तरह ही गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। आज के लिए इतना ही।